हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला आपके क्वेश्चंस में कैश डिस्काउंट नहीं है, दूसरी बात है ट्रेड डिस्काउंट जिसकी हमारी जनरल एंट्री नहीं होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री किस तरह का होगी? उधारी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था परचेज हमेशा डेबिट होगा, और क्रेडिट साइड में अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश है, और अगर किसी पर्सन का नेम है तो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे पर्सन कौन है? सीमा है। तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा। तो पहले हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा। ठीक है। उसके बाद मैं नरेशन भी लिख देती हूँ। यहाँ पर नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीमा। ठीक है ना। आपने सीमा से सामान खरीदा। अब कैसे खरीदा? यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या लिखेंगे? वैल्यू हम क्या करेंगे? 20,000 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 10% की छूट मिल रही है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसकी एंट्री आपने क्या किया? 20,000 आपका क्या था? लिस्ट प्राइस था। इसमें से आपका 10% डिस्काउंट यानी 2,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करें तो कितना आया आपका? 18,000। ठीक है। फिर से ध्यान दे दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, लेकिन आप चूंकि खरीदने गए, सीमा सामान खरीदी, उसे 10% का डिस्काउंट मिला, यानी 20,000 का सामान उसे कितने में मिला? 18,000 में मिला, उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो आप 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आई वो 18,000 आप यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 18,000 और ये 18,000। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आप अगर क्वेश्चंस को करते हैं तो ये जो आपकी एंट्री हुआ, यहीं पे आप ये रफ नोट जो है वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके अकाउंट के सबसे नीचे में भी आप वर्किंग नोट का स्पेस बना सकते हैं, पर ये वर्किंग नोट करना कंपलसरी है, आप करेंगे जरूर। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण ये वर्किंग नोट क्या कर रही हूँ? रफ कर रही हूँ। लेकिन आप फिर से ध्यान दीजिए, ये 20,000 लिस्ट प्राइस है, इसमें से मैंने माइनस किया है ट्रेड डिस्काउंट 10% 2,000। तो 20,000 में से 2,000 माइनस हुआ तो कितना आया आपका? 18,000। 18,000 इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, और आप जब खरीदने गए हो तो आपको इतने की छूट मिली है, यानी आप घर उसको कितने में लेकर आए हो? 18,000 में। इसलिए हम यहाँ पर 18,000 की वैल्यू लिख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि परचेज, और पर्टिकुलर करने के बाद ये अंडरलाइन होता है, आपको मालूम ही है। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन फॉर 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। देखिए, इन दोनों जनरल एंट्री में क्या छोटा सा डिफरेंस था? यहां पर भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट है था, और इसमें भी आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है। दोनों में ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन ऊपर वाली जो जनरल एंट्री थी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, लेकिन ये आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा। कैसे? ये प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया गया था कि जब परचेज हो या सेल्स हो, उसके साथ अगर सिंपल पर्सन का नेम है तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अगर पर्सन के नेम के साथ कैश वर्ड है तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। और दूसरा, कभी अगर किसी परचेज या सेल्स के साथ किसी पर्सन का नेम गिवन ना भी हो तो भी वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में पर्सन का नेम तो गिवन है चंदन, लेकिन साथ में कैश भी वर्ड है। इट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन में हम क्या एंट्री करते हैं? पर्सन का नाम नहीं लेते। आप जब सामान खरीद रहे हो तो क्या हुआ? गुड्स आया और कैश गया। तो गुड्स जब आया तो आपकी क्या जनरल एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। नरेशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, जनरल एंट्री जब भी आप करते हैं तो मैंने आप लोगों से कहा है कि जनरल एंट्री में नरेशन मस्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। बिन गुड्स
परचेज। आप यहाँ पे गुड्स परचेज लिख करके छोड़ देंगे तो वही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कैश ट्रांजैक्शन है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कैश परचेज हुआ या चंदन से खरीद कर। और आप अगर चाहते हो तो आप इसका पूरा डिटेल में नरेशन लिख भी सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चंदन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका कैलकुलेशन देखिए किस तरह से हुआ, मैं यहाँ पे करके बता दे रही हूँ, क्योंकि रफ आपका कर रही हूँ, फिर मैं स्पेस कम होने के कारण मैं रफ भी कर दूंगी। तो आपका इसका वर्किंग नोट कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है, 15,000 था। अब इसका आपको कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15,000 का 10% कितना होगा, 1500 होगा। दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 13,500 आ रहा है। तो इसके सामने आप क्या करोगे, ये कैश नहीं बल्कि आपका ये परचेज हो रहा है, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट आपका 13,500 ही आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13,500 लिखेंगे, लेकिन आपका चंदन के बदले में क्या वर्ड यूज होगा, कैश वर्ड है, ठीक है ना। हमने कैश में क्या किया, ये वाली वैल्यू लिखा। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होगी। आप जब सामान खरीदने गए 15,000 का, तो आपने 1,500 रुपए का क्या किया, आपने छूट मिला और आप नगद खरीद करके ले आए, यानी 13,500। तो इसीलिए यहाँ पर आप पर्सन के नेम के बदले में हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, कैश वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्किंग नोट है, ठीक है ना। तो इसमें आप फिर से ध्यान दे दीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप करते हो तो उसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं होनी है, ये ध्यान देना। लेकिन जो जनरल एंट्री है वो आपका क्रेडिट और कैश दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इस नरेशन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा करके आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीमा लिखा था। आप इसको आगे लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लिख सकते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीइंग गुड्स परचेज with 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये वाली आप नरेशन को बढ़ा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मैं ये इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। पर आप अपना वर्किंग नोट नहीं छोड़ेंगे, वर्किंग नोट आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला जनरल एंट्री। थर्ड कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम जया फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर स्पष्ट आपको बोला जा रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट पर आपने जया से क्या किया, सेम खरीदा है। अब बात यहाँ पर आ गई कि ये दोनों में ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर ये 5% कैश डिस्काउंट बोला, और कैश डिस्काउंट की क्या होती है, एंट्री होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो पहले जनरल एंट्री कर लेते, फिर मैं इसका कैलकुलेशन बताती हूँ। तो जनरल एंट्री यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि कैश और डिस्काउंट दोनों की साथ साथ एंट्री होगी, यानी परचेज डेबिट है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। नरेशन आपका ऐसा हो गया। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर लिस्ट प्राइस जो है आपका, यहाँ पर आप लिस्ट प्राइस तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि लिस्ट प्राइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ पर आपका 10,000 का आपने जया से कैश में ही खरीदा था, यानी ये आपका क्या था, परचेज था। आपके उसके बाद का स्टेप है परचेज, आपका कितना था, 10,000 था, उस पर आपने 5% क्या हुआ, आपको कैश डिस्काउंट मिला। हो सकता है आपको जो दिया गया टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप पेमेंट करने आ गए होंगे तो आपको मिल गया होगा। तो इस 10,000 में 5% ट्रेड डिस्काउंट यानी कैश डिस्काउंट यानी कितना हो रहा है, 500 हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जा रहा है, 9,500, कितना, 5%, हाँ 5% डिस्काउंट यानी 500 हुआ। तो 10,000 का 5% 500, तो आपका 9,500 पर आपकी वैल्यू आई, क्लियर। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपका फिर क्या हुआ, कैश हुआ। कैश और कैश डिस्काउंट दोनों की हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है, और आप वैल्यू पुटअप करोगे। देखो इसके सामने मैंने कैश लिखा, यहाँ पर आपको कैश कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, तो आप यहाँ पे 9,500 लिखेंगे।
कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है तो डिस्काउंट के सामने पे कैश डिस्काउंट की वैल्यू लिखेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ करके 10,000 लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे देखो परचेज लिख रखा है, ये 10,000 हुआ। यानी आपके इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक स्टेप नहीं दिया है। कौन सा स्टेप, जो हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे वो ना देख करके उसके नेक्स्ट लेवल आपको दिया गया है। तो यानी परचेज में से हमने 5% क्या किया है, कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कैश की वैल्यू आई। यानी 9,500 में कैश डिस्काउंट 500। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ करके भी 10,000 लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से देख करके भी 10,000 लिख सकते हैं। क्लियर। तो जब आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं था लेकिन कैश डिस्काउंट दिया है, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, और कैश डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट होने पर डिस्काउंट की एंट्री होनी ही है। क्लियर। अब चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट में आपका है परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम मुकुंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। यहाँ पर आपने मुकुंद से सामान खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर, और कैश में खरीदा, यानी ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन है तो पहले हम लोग जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री आपका बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड नहीं 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आप चाहो तो आपके नरेशन को जितना, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने नरेशन को जितना डिटेल करना चाहते हो उतना डिटेल कर सकते हो, जितना शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर सकते हो। नरेशन का मीन्स क्या होता है कि आपकी जनरल एंट्री क्या बना रहे हो वो समझाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग नरेशन को बड़ा छोटा कर सकते हो। अब इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। आपने सामान कितने में परचेज किया था, 12,000 में परचेज किया था, ठीक है। इस लाइन को मिटा रही हूं मैं यहाँ पर। आपकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 12,000 है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले आपको 10% का क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट है। 12,000 का 10% 1,200, इसको आपने माइनस किया तो आपका क्या आ जा रहा है, 10,800। अब आपकी चूंकि ये परचेज की एंट्री है तो यहाँ के सामने आप परचेज लिख दो। अब इस पर आपका क्या हो रहा है, कैश डिस्काउंट कितना जा रहा है, 5% कैश डिस्काउंट जा रहा है। 10,800 का 5% आप निकालेंगे तो किस तरह से आएगा, देख लीजिए। यहाँ पर हम 5% कर दे रहे हैं, एक दोनों जीरो गया, अब 8 5 जा 40 और ये 540 रुपीज का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कैश डिस्काउंट 540 रुपीज कर दिया। अब ये आपका माइनस करने पर आ जा रहा है 9,260, ये आपका कैश। क्लियर। फिर से देख लीजिए, लिस्ट प्राइस 12,000 जो क्वेश्चन में गिवन था, उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, 10%। 10% का टीडी निकाला तो कितना आया, 1,200, ठीक है ना। 1,200 जब आपका निकाल रहे हैं तो आपका कितनी वैल्यू आई, 10,800 का आपने परचेस किया, ये आपने उधार परचेस किया। पर जब आप टाइम पीरियड में उनको पेमेंट करने गए तब उन्होंने आपको फिर से 5% का डिस्काउंट दिया, वो कैश डिस्काउंट था। तो 5% का कैश डिस्काउंट, 10,800 का 5% डिस्काउंट आपने किया तो 5 8 जा 40 और 540 आपका कैश डिस्काउंट हुआ। तो कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने पर आपकी वैल्यू कितनी बच रही है, 9,000 हाँ 9,000 क्यों, ये आपका हो रहा है 62, 10,250 हो रहा है। 0 10 में से 6 2, ये आपका हो जा रहा है 10,260 आ रहा है, ठीक है ना। 10,260 आपके कैश डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर। तो इसको आप कहीं पर भी एक जगह लिख रखिए, क्योंकि हम इसे रफ करेंगे, फिर मैं आपको वैल्यू पुटअप करना सिखाऊंगी। अब आपको बोल देती हूँ, कैश के सामने हम कितना लिखेंगे, 10,260 लिखेंगे, डिस्काउंट कितना लिखेंगे, 540 लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका 10,800 परचेज में लिखेंगे। क्लियर। ये आप नोट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट कहीं रफ में, क्योंकि मैं इसे रफ करूंगी फिर फिल करूंगी। फिर से समझ लीजिए, कैश के वैल्यू में मैं क्या लिखूंगी, 10,260, और उसके बाद डिस्काउंट में कितना लिखूंगी, 540, और टोटल परचेज में मैं कितना लिखूंगी, 10,800 लिखूंगी। क्लियर। देख लीजिए,
अब इसकी वैल्यू जो है हमारा किस तरह से लिखाएगा, ये आपका रहेगा तो आपका क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। तो हमारा कैश में कितना था, 10,260 था और डिस्काउंट में 540 था। इन दोनों को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आपका देखिए आ जा रहा है 10800, जो कि आपके परचेज में था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये जो जनरल एंट्री भी, ये आपका क्या हुआ, परचेज, हाँ, तो ये आपकी इस तरह से कैलकुलेशन हुआ, मतलब कैश और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ आप लोगों को परचेज से रिलेटेड समझाई हूँ। सेम यही एंट्री आपके सेल्स से रिलेटेड भी रहेगा, ठीक है ना, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। पर अंतर यही रहेगा, जो आपने जहाँ जहाँ परचेज डेबिट किया है जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब परचेज डेबिट था, सेल्स आपका क्रेडिट में रहेगा, और जो भी आपका डेबिट और क्रेडिट मतलब कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ चलेगा, ठीक है ना, वो हमारी थी। तो फिलहाल ये आपका परचेज से रिलेटेड मैंने 4 पैटर्न बताया। पहला पैटर्न फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे में भी ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि इस क्वेश्चन में कैश वर्ड कहीं नहीं था, और आपका बेसिक लॉजिक जो बताया गया था उसमें बोला गया था कि अगर परचेज के साथ किसी पर्सन का नेम गिवन है तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो इसलिए ये क्रेडिट था। दूसरी बात आपसे कहा गया था कि परचेज के साथ पर्सन का नेम हो और साथ में कैश वर्ड अगर है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। इसीलिए इन दोनों एंट्री में हमारा क्या अंतर आया, हमने यहाँ पे पर्सन का नाम यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हमने कैश लिखा यानी कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, इसलिए हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को डिडक्ट करके जो फेयर वैल्यू आपने जितने में परचेस किया है वो वाली वैल्यू लिखा था। 20,000 में से 10% घटाकर 2,000 घटा करके 18,000, और इसमें से भी हमने 10% यानी 1,500 डिडक्ट करके 13,500 लिखा। क्लियर। इसके बाद थर्ड और फोर्थ वाली एंट्री में क्या था कि थर्ड वाली एंट्री में आपने कैश ही खरीदा और कैश डिस्काउंट है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कोई जानकारी दिया ही नहीं गया है। मतलब हो सकता है कि कुछ भी रहा हो लिस्ट प्राइस, उसमें आपको जो भी ट्रेड डिस्काउंट देना था दिया था, पर उसके बाद वाला लेवल दिया है, तो इसमें हम सिर्फ कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कैश डिस्काउंट अगर रहेगा तो उसकी एंट्री होनी ही होनी है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेगा, इसलिए हमने जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट किया। तो उस पर हमने 5% का डिडक्ट किया, 500, 9,500 और 10,000 आ गया। क्लियर। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन थे इसमें आपके ट्रेड डिस्काउंट 10% था, कैश डिस्काउंट आपके 5% थे, लेकिन आपने कैश भी खरीदा, मुकुंद भी था, कैश भी था और परचेज भी था, पर कैश होने के कारण ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन होता। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में कैश गायब होता, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर ये सपोज करो कैश नहीं दिया हुआ होता तो ये फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता, भले ही आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की वैल्यू परसेंटेज क्यों ना गिवन हो, तो उस कंडीशन पर आपकी जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकुंद ही होता, और आप 12,000 का 10% माइनस करके 10,800 की वैल्यू लिखे होते। पर यहाँ पे जो कैश वर्ड दे दिया गया है इसीलिए आपने यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो आपकी वैल्यू इस तरह से आई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेल्स से रिलेटेड अपन ट्रेड और कैश डिस्काउंट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।